नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड मास्टर क्लासेस के तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेनू में केवल सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैंने आपको कई एडवांस चीजें बताया था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो चीजें मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। केवल सेव का प्रयोग करके बहुत एडवांस तक मैं आपको लेकर गया था, केवल सेव का इस्तेमाल करके। उसी तरह से आज मैं फिर से एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेनू में और भी बहुत सारे जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसे हम लोग एडवांस तरीके से पढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर बनेंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। चलिए अब हम लोग आगे का क्लास करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए मैं यहां पे विन वर्ड लिखूंगा और इंटर कर दूंगा। ये हमारा एमएस वर्ड है। हम लोगों ने कल की वीडियो में फाइल मेनू के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेव का प्रयोग करना सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि मैंने सेव का इस्तेमाल करके आपको काफी एडवांस लेवल तक लेकर गया था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से आपको कुछ और ऑप्शन सेव के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग एमएस वर्ड में मास्टर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने जो पैसा लगाया है वो मैं आपका पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मास्टर बना दिया जाए, ताकि जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई आपने कहां क्लास किया था, तो आप ये बता सके कि हाँ AIO कंप्यूटर जोन में हमने क्लास किया था। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सेव का इस्तेमाल करके मैंने आपको कितना एडवांस बताया, कितना यूनिक चीजें मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं आगे। इसे मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एक्सेल का ये नोट्स है हमारा, और मान लो कि ये हमारा नोट्स है। अब हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने से पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बना लूंगा। इस डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट इसलिए बनाऊंगा ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई खराबी ना हो। बिकॉज ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करूंगा तो मुझे बाद में दिक्कत होगा। तो इस डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बनाने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को समझो कि दोबारा से न्यू फाइल में सेव करने के लिए हम यूज करेंगे सेव एज। तो यहां पे जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, और मैं इसको नाम दूंगा डेमो के नाम से, ठीक है ना, डेमो। और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं, डेमो। और ये डेमो क्लास के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये मैंने इसको सेव करा। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहां से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा वेट करो क्योंकि ये लंबा था। देखो ये डेमो क्लास के नाम से यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब अगर हम इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो वो जो ओरिजिनल फाइल था वो वहीं के वहीं रहेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे तो वो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल वाले फाइल में कुछ छेड़छाड़ करते तो दिक्कत हो जाता। तो इससे आपको यही सीख मिलता है कि ऐसी स्थिति में सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और आप चाहते हैं, ऐसे मान लो कि मैं क्या करता हूं, यहां से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। और मान लो कि हमने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है
और मैं चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी दूसरे नाम से सेव हो जाए, मैं इसको डुप्लीकेट करूं और मैं अपने नाम से सेव करूं। अभी आप देख सकते हो ऊपर में, अभी यहां पे शो कर रहा है डेमो इंटरनेट नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश। अगर मैं चाहूं तो इसको डुप्लीकेट बना सकता हूं और अपने नाम से इसको नोट्स को तैयार कर सकता हूं। इसके लिए मुझे फाइल में जाना होगा और सेव एज का यूज करना होगा। तो आपने सेव एज का इस्तेमाल करना सीखा। अभी देखो ये हमारा डेमो क्लासेस के नाम से ये फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करूंगा ताकि मेरा ओरिजिनल फाइल में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, हाँ, हम बात कर रहे थे कि मैं आपको सेव वाले ऑप्शन में कुछ और सिखाऊंगा। जैसे अगर मान लो कि यहां पे जाते हो, सेव में तो नहीं सेव होगा, सेव करूंगा तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सेव था। अब एक चीज और सीखो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, मैंने आपको कहा कि मैं सेव से रिलेटेड और भी कई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको तो एडवांस बनना है, मास्टर लेवल का क्लास करना है। देखिए, जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका ये नया डॉक्यूमेंट है ना, मान लीजिए ये आपका नया डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको यहां पे जाकर के सेव पर क्लिक करते हैं तो आपको सेव वाला ऑप्शन देता है। क्या देता है? सेव वाला ऑप्शन देता है। अब समझने वाली बात क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां पे कुछ भी लिख देते हैं, इस डॉक्यूमेंट में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं और अगर दोबारा से जब आप सेव करते हैं तो यहां पर एक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। हम लोगों ने इसको नहीं लिखा, हम लोगों ने ऑन द इंसर्ट टैब हमने नहीं लिखा। क्या हमने देखो, क्या मैंने इसको लिखा? ऑन द इंसर्ट हमने लिखा? नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये आ जा रहा है। क्या हो रहा है? फिर भी ये आ जा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं इतना और फिर से मैं फाइल में जाकर के सेव करता हूं तो फिर भी ये वाला जो नाम है टू चेंज दी ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ये आ जा रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे ये लिखा हुआ था। कैसे हुआ मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, आप देख लेना। आज क्या सीखने वाले हो वो देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ रहता है, तभी सेव करने के बाद यहां पे भी लिखा हुआ होता है। जैसे मान लो आप इसको इतना डिलीट कर देते हो, सिर्फ रहने देते हो टू चेंज द। अब अगर आप इस फाइल को सेव करोगे तो देखो वही आएगा टू चेंज द। अगर आप इसमें कुछ और लिखोगे और फिर से अगर आप इसको सेव करोगे तो वही दिखाएगा जो आपने लिखा था। लेकिन जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम ब्लैंक रहेगा, है ना, एकदम समझो कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर आप फाइल में जाओगे, सेव करोगे तो फिर कहां से आ गया? यही सवाल आज का है। यही सवाल आज का है। जब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ था, तब जब आप फाइल में जाते हो, सेव करते हो तो लिखा हुआ आता है। जो आप लिखते हो अपने डॉक्यूमेंट में वही शो करता है। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ होता नहीं है, ब्लैंक होता है, तब अगर आप फाइल मेन्यू में जाते हो और सेव पर क्लिक करते हो तो फिर भी कहां से आ गया? ये doc3 कहां से आया? मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान दोगे ऊपर में तो देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 को अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये होगा doc1, doc2, doc3, doc4, doc5। सवाल यहां पे आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हमारे पेज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, हमारा जो पेज है वो ब्लैंक होता है, तो जब हम इस फाइल को सेव करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो किस एक्सटेंशन में सेव होता है। जैसे मान लो अगर ये ब्लैंक है आपका और अगर हम इसको सेव करेंगे तो देखो यहां पे डॉक में ये सेव हो रहा है। अब अगर मान लो कि इसको सेव कर लेते हो,
देखो डॉक 3 सेव कर लिया आपने, फिर नया पेज लिया, और फिर अगर आप इसको सेव करोगे डॉक 4 में सेव होगा, फिर न्यू पेज लो, फिर इसको जाओ सेव पर क्लिक करो, डॉक 5 होगा। आपने ये सीखा ना, तो यही चीजें था। इसके अलावा मान लो कि आपका ये नया पेज है, अगर आप इसको फाइल में जाओगे सेव करोगे तो यहां पे टूल वाला ऑप्शन था, मैंने कल बताया था। जैसे यहां पे है आपका सेव ऑप्शन, जब आप यहां पे क्लिक करते हो सेव ऑप्शन पे, तो देखो आपको एक यहां पे ऑप्शन खुलता है वर्ड ऑप्शन। ये जो वर्ड ऑप्शन है मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। वर्ड ऑप्शन वर्ड को कस्टमाइज करने का सेटिंग होता है। जिस तरह से कंप्यूटर का जो सेटिंग होता है वो होता है कंट्रोल पैनल। आपको पता होगा ना कि कंप्यूटर का जो ऑल सेटिंग होता है वो होता है कंट्रोल पैनल, वो एक तरह का सेटिंग होता है। उसी तरह से एमएस वर्ड का जो सेटिंग होता है वो होता है वर्ड ऑप्शन में। यहां पे आपको जनरल सेटिंग, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार और ट्रस्ट सेंटर यहां पे शो करता है। हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे। अभी इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो देखो यहां पे है। जब आप फाइल में जाओगे और फाइल में मैं इसको यहां छोड़ता हूं, फाइल में जाओगे और यहां पर देखोगे ऑप्शन, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वही वाला ऑप्शन खुलेगा जो अभी खुला था, देख लो आप, है ना। तो ये आपका जब सेव पे क्लिक करते हो तो ये जो यहां पे ऑप्शन आता है जनरल सेव ऑप्शन, वो ही ऑप्शन है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, वहां पे आपको पता होगा कि मैं तो बताऊंगा ही। अच्छा, आगे यहां पे एक ऑप्शन और था जनरल, यहां पे मैंने इसके बारे में बता दिया था। और अगर ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा वेब ऑप्शन, है ना। अगर आप चाहते हो, जैसे वेब ऑप्शंस में क्या है, ब्राउज है, उसके बाद आपका फाइल है, पिक्चर है, और यहां पे इनकोडिंग है, फॉन्ट है। जैसे देखो क्या होता है कि मान लो स्क्रीन साइज, टारगेट मॉनिटर। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने एमएस वर्ड में कोई पिक्चर डाला है और वो पिक्चर की क्वालिटी मान लो कि आपने डाला है कि 500 गुना 500, तो जब बड़ा सा कंप्यूटर में जब आपका ये फाइल खुलेगा तो पिक्चर जो होगा वो उल्टा पुल्टा दिखेगा। तो ये स्क्रीन साइज जो है वो है आपका 1024/768। आप इसको चाहो तो आप इसको चेंज करके मान लो कि ये कर लोगे एग्जांपल 19 ये, और पिक्सल पर इंच आप इसको मान लो इतना कर लोगे, उसके बाद ओके कर दोगे। तो जो पिक्चर की क्वालिटीज होगी वो आपको इतना तक के स्क्रीन में शो करेगा। वही देखो यहां पे दिया। और बारी बारी से आप देखना, ये सब ऑन रखना है इसको, है ना। ऑर्गेनाइज, सपोर्टिंग, फाइल, फोल्डर, सब इसको ऑन रखना है, सभी चीजों को, ठीक है ना। और ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं एडवांस वीडियो तो अभी शुरू कहां हुआ है, ये तो मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं कि फाइल क्या होता है, सेव एज क्या होता है, सारा। अभी एडवांस जब स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो और मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा अगर आप जाओगे तो बाकी का जो ऑप्शन है ना सारा छूट जाएगा। तो लगभग बहुत ज्यादा मैंने आपको सेव वाले पे बना दिया वीडियो। अब देखो सेव एज। सेव एज तो मैंने बता दिया कि सेव किए गए डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी दूसरे नाम में सेव करने के लिए, दैट मीन्स डुप्लीकेट करने के लिए। चलिए आगे देखिए। ओपन। ओपन क्या कहता है कि अगर आपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, कोई फाइल को तैयार किया, और अगर आप उस फाइल को दोबारा एमएस वर्ड में ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के जरिए ओपन कर सकते हैं। अब मान लो कि एग्जाम्पल में मैं इसको यहां पे मिनिमाइज कर देता हूं। मान लो कि मैंने विंडो ई की शॉर्टकट से मैं चला आता हूं माई कंप्यूटर में, और मैं यहां जाता हूं, और इसके बाद मैं माई नोट्स में जाता हूं, वर्ड फाइल में जाता हूं, और मान लो कि यहां पे इंटरनेट में जाता हूं। अब ये हमारा फाइल है। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे ओपन विथ है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन देगा कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर से आप इसको ओपन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ओपन हो जाएगा। देखो इंटरनेट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहां जो लोगो है मैं दिखा रहा हूं, और थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहां पे प्रोसेसिंग ले रहा है। यहां देखो इंटरनेट के बगल में ये जो लोगो है वो लोगो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है ना। ये बाय डिफॉल्ट है।
जिसमें आप डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, जिस सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट तैयार करोगे वही लोगो यहां पे लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ पे जाओगे और यहां से मोर में जा करके मान लो आप इसको वर्ड पैड से ओपन करना चाहते हो तो आप इसको वर्ड पैड को सिलेक्ट करो। अब ये जो ओपन होगा डॉक्यूमेंट वो होगा वर्ड पैड की सहायता से। आप देखना कि जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया था वो आप वर्ड पैड में खुलेगा। देखो ये थोड़ा सा वेट करो, देखो ये जैसे तैसे हो गया। इसलिए जैसे तैसे हो गया क्योंकि आपने इसको एमएस वर्ड में तैयार किया था और एमएस वर्ड में एडवांस डिजाइनिंग होता है और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो देखो हो गया ना, तो यही चीजें होती है। तो मैं क्या बता रहा था, अगर मान लो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप इसको खींच करके ये जो वर्ड वाला नीचे दिख रहा है, देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं सारे को क्लोज कर देता हूं। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं और फाइल है डॉक 4 को और आपका डॉक 3 को और ये वाला भी मैं यहां कर देता हूं, सारा क्लोज है। अब मैं विंडो आर की मदद से विन वर्ड लिख करके एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं और इसको मिनिमाइज कर देता हूं। मान लो आपको ये वाला देखना है तो आप इसको खींच करके यहां पर ले जा सकते हो और ले जाने के बाद या तो आप देखो यहां पे जूम करके मैं दिखा रहा हूं, देखो क्या बना हुआ, माउस का कर्सर देखो है ना। अब यहां पे जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो चीजें जो होंगी वो आपको एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक खुल जाएगा और ये शो करेगा। अब देखो क्या होता है कि जब हमने उसको यहां पे ला करके रख दिया तो यहां पे शो कर रहा है कि इंटरनेट हिंदी नाम से आपने एक फाइल को इस डॉक्यूमेंट में ला करके रख दिया है। अब अगर आपको इसको ओपन करना है तो देखो ये क्या होगा, देखो क्या हुआ, फिर से देखो इस पे डबल क्लिक करो, देखा आपने। अच्छा अब क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं और मान लो ये हो गया मेरा एमएस एक्सेल का फाइल है, ये मान लो अपडेट एक्सेल ई बुक, इसको खींचेंगे और यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। और यहां पे छोड़ेंगे नहीं, यहां पर कहां पे रखना है, मान लो यहां पे हमने रखा, थोड़ा सा वेट करो, ये देखो प्रोसेसिंग ले रहा है और देखना जो पूरा फाइल था वो पूरा फाइल इस फाइल में अटैच हो जाएगा। जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो ये अपडेट एक्सेल ई बुक। अब मान लो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है इस पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपका फाइल यहां से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा ओपन से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको एडवांस में ले जा रहा हूं तो ओपन से रिलेटेड आपने ये चीज सीखा। अब देखो फाइल में जाओगे और ओपन पे क्लिक करोगे, जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये आपका माई कंप्यूटर जो है वो खुलकर आ जाएगा। ये इसलिए खुलकर आएगा क्योंकि आपने ओपन पर क्लिक किया है और ओपन की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं, है ना। या फिर पहले से बनाए गए कोई भी डॉक्यूमेंट को हम एमएस वर्ड में ओपन कर सकते हैं और दोबारा से उसमें काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं आगे का। जैसे मान लो कि ये है, फाइल में जाऊंगा, ओपन तो आपने देख लिया, अब जाऊंगा क्लोज में। शॉर्टकट की जो है वो नोट्स में मिल जाएगा, आप हमारा नोट्स को रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं टोटल शॉर्टकट की आपको दे रखा हूं नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स में आपको सारा शॉर्टकट की मिल जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लेना। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्लॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने क्लॉज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करो, उसके बाद क्लोज करो या फिर बिना सेव किए हुए क्लोज करो। ये देखो क्या हुआ, थोड़ा सा चमत्कार हुआ, थोड़ा सा चमत्कार हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं। क्लोज मैंने कर दिया, मैंने एमएस वर्ड को पूरा क्लोज कर दिया। मैं दोबारा से यहां पे एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं कुछ लिख लेता हूं, ठीक है। और एक और न्यू पेज ले लेता हूं, कंट्रोल एन से मैंने एक और न्यू पेज को ले लिया। देखो ध्यान से, हमने 2 पेज लिया। देखो यहां से पहला है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से और जो दूसरा है वो है डॉक्यूमेंट
टू के नाम से, ठीक है ना। अब दोनों में क्या डिफरेंट हो रहा है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें क्लिक करा, अब मैं जाऊंगा फाइल में और मैं यहां पर क्लिक करूंगा क्लोज में। ये कह रहा है कि आप सेव करके क्लोज करो या बिना सेव किए हुए। चलो ये तो भाई उसकी मर्जी, उसको कहना काम है। मान लो कि मैं इसको कर देता हूं डोंट सेव, क्लोज हो गया। अब यहां पे देखो एक बचा, बाकी एक बचा हुआ है। फिर से यहां पे जाओ, फिर से क्या करो, क्लोज पे क्लिक करो, क्लोज हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। लेकिन देखो इंसर्ट बचा हुआ है, फाइल बचा हुआ है, सब बचा हुआ है। बाकी ये आपका फाइल क्लोज हो चुका है, दोनों फाइल क्लोज हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे देखोगे तो देखो जब हम माउस का कर्सर यहां पे ले जा रहे हैं तो देखना ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है। अब यहां पे जाकर के हम न्यू पेज ले सकते हैं, देखो है ना। तो ये ऐसा हो। लेकिन अगर हम मान लो कि हम यहां पे फिर से एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, और अगर यहां से क्लोज करते हैं, ये भी तो क्लोज वाला है, अगर हम यहां से क्लोज करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन उससे नहीं होता है ना। अगर हम इसके जरिए, ये जो यहां फाइल के अंदर क्लोज वाला है, ये करेंट पेज को क्लोज करता है, ये है ना। बाकी एमएस वर्ड ये ओपन रहता है, आप यहां से देख सकते हो सारा। ओके, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हो। तो मैं यहां से न्यू पेज ले लेता हूं। अब आगे देखिए, इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पे रिसेंट में क्लिक करता हूँ और एक अपना पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा इंटरनेट का नोट्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ और इंफॉर्मेशन में आप यहाँ राइट साइड में देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि साइज जो है वो है 22.6 MB का। पेजेस नहीं शो कर रहा है। वर्ड जो है वो 10,786 वर्ड है। अच्छा, आगे क्या है, टोटल एडिटिंग टाइम 1478 मिनट। टोटल एडिटिंग टाइम 1478 मिनट। टाइटल नहीं है, टैग्स नहीं है, कमेंट्स नहीं है। मैंने बोला था ना, अगर आप चाहो तो टाइटल लगा सकते हो, टैग लगा सकते हो, कमेंट लगा सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको लगाने के लिए। अच्छा, रिलेटेड डेट लास्ट मॉडिफाइड क्या हुआ था, तो यहाँ पे 6ठी माह था और 12वीं, यहाँ पे देखो 2020। क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड, ऑथर कौन है, लास्ट मॉडिफाइड दे रहा है, सारा चीज दे रहा है। अच्छा, आगे देखो शो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शो ऑल प्रॉपर्टीज, तो देखो नीचे और दिखाएगा सारा चीज आपको। रिलेटेड डेटेस, पीपुल, यहाँ पे देखो सारा चीज दिखा रहा है ना। यहाँ पे ऐड एन ऑथर, आप ऑथर को ऐड कर भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ प्रॉपर्टीज पे देखो, है ना। लेकिन यहाँ और ऑप्शन होता है, एक परमिशन है, प्रीपेयर फॉर शेयरिंग है, और यहाँ पे वर्जन्स है। देखिएगा ध्यान से, ये इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी आप इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन को छुपा भी सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, परमिशन को रोकने के लिए, परमिशन को देने के लिए हमें दिया जाता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक इश्यूज और मैनेज। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू आता है तो आप उसे कर सकते हैं। हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑप्शन बताऊं और बाकी की जो ऑप्शन है मैं अगले वीडियो में बताऊं। आपको चिंता नहीं करना है, मैं हूं सारा बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है। अब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सारे जो भी ऑप्शन है इसका सिर्फ यही काम होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जो पहला ऑप्शन है वो है मार्क एज फाइनल, यानी लेट रीडर्स नो द डॉक्यूमेंट इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। यानी कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट को खोल सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।
अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखना थोड़ा सा क्या इसमें चेंजेस आने वाला है, ठीक है ना। पहले तो मैं इसको नहीं कर दूंगा, ये मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, नीचे में यहाँ पे कुछ भी रेड कलर का नहीं है। अब मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे और मार्क एज फाइनल पे, ओके पे, और थोड़ा सा वेट करते हैं और ओके कर देते हैं। देखो परमिशन में क्या करे, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्केड एज फाइनल टू। देखो अगर आप फाइल में जाओगे, देखो यहाँ पे पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था। जब आप एमएस वर्ड खोलोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है, ये रेड कलर का शो कर रहा है मार्क। क्या शो कर रहा है, ये आपका मार्क शो कर रहा था, ये वाला। ये इससे पता चलता है कि रीड ओनली हुआ है, यानी कोई बंदा जो है वो रीड ओनली किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में एडिटिंग एनीवे का ऑप्शन शो कर रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे ही आप इसको ऑफ करोगे तो नीचे में यहाँ पे देखो ये जो मार्क था वो हट जाएगा। आपने ये सीखा। इसके अलावा यहाँ पे देखो अगला है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ये मैंने बता दिया था कि अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के अंदर है, ये देखो यहाँ है ना, ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। अगर मान लो कि आप चाहते हो, देखो ये अपने अनुसार आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ अगला बंदा रीड करे, यानी कि नो चेंजेस। नो चेंजेस का मतलब होता है कि कोई भी चेंज नहीं करेगा, तो आप यहां से कर सकते हो। आप इस पे अलाउ करो, आप इस पे अलाउ करो। आगे क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। सेलेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम। यानी अगर आप चाहते हो इसको चूज करो कि कौन सा बंदा है जो इसको फ्रीली, मतलब फ्रीडम है उसको यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे यूजर लिखो, जैसे डीके वर्मा, ए डॉक्यूमेंट जॉन, तो लिख करके दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं क्लिक करूंगा, है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करूंगा और यहाँ से पासवर्ड लगा दूंगा और दोबारा पासवर्ड, और यहाँ से कंफर्म पासवर्ड गलत था, ठीक है ना, 55055 और अगला है 55055 और यहाँ से कर दूंगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब देखना मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। जो था मेरा शायद पता ना कौन मैं लगा दिया हूँ, मुझे भी नहीं पता था। अब देखो इसको, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ तो ये आ रहा है। दोबारा लगा के दिखाता हूँ। मान लो कि मेरा ये डेमो वाला है, ठीक है, डेमो वाला फाइल है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं नया ला लेता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल एन से न्यू पेज कुछ लिख देता हूँ और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेव करता हूँ न्यू फाइल के नाम से, NW के फाइल के नाम से। और ये अब मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से चला जाता हूँ इन्फो में और यहाँ से तीसरा ऑप्शन में यूज़ करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट पे कर देता हूँ और 55055 लगा देता हूँ और उसके बाद फिर 55055 और इंटर और क्लोज कर देता हूँ और यहाँ सेव कर देता हूँ। इसको क्लोज कर दो पहले वाला। अब देखो NW है, इसको क्लिक करो। ये जब ओपन होगा तो यहाँ से ये तो होगा, लेकिन जब इसमें कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपने कोई प्रोटेक्शन लगाया है। तो इस प्रोटेक्शन को आप स्टॉप करोगे तो दोबारा पासवर्ड मांगेगा। जब आप इसमें पासवर्ड डालोगे तब आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरीवन पे क्लिक कर दोगे और तब स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर से 55055 क्लिक करोगे, फिर से 55055 और दोबारा आप देखो क्लोज करो और इसको। अब अगर आप दोबारा NW वाले खोलोगे तो देखो यहाँ पे देखो, इसको सेव करो। देखो यानी ये जो यहाँ देखो क्या तो लगा हुआ है, ये येलो टाइप के या पता ना ये कौन सा ये पैरोट या कौन सा कलर है, यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है। यानी अगला बंदा इसमें कुछ लिख सकता है ना, सब कुछ कर सकता है। देखो ये शो कर रहा है कहाँ से अगला बंदा लिखना शुरू किया था, ये कलर में दे रहा है। तो ये चीज़ें होती है ना। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारा वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। वो हम सब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। इन्फो में देखो यहाँ पे चेक इशूज़ है, अगर कुछ इशूज़ अगर होता है तो आप ये कर सकते हो। मैं इस पर स्पेशल वीडियो लाऊंगा। देखो चेक इशूज़, मैनेज वर्जन, ये तीनों पे फिर से मैं लाऊंगा वीडियो एडवांस में, और स्पेशल इसी पे हो क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी पीछे हो रहा है ना। अभी हम लोग 2-3 पार्ट जो है वो पढ़ लिए और यहीं तक अभी पहुँचे हुए हैं। रिसेंट पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखेंगे जो आपने रिसेंटली में ओपन किया हुआ था। जैसे मान लो कि आप रिसेंट में ये मतलब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वो फाइल शो करेगा जो आपने रिसेंटली इसको ओपन किया था, है ना। तो आप जो चाहते हो उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंट प्लेस, यहाँ पे लोकेशन भी दे रहा है, फोल्डर भी दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा न्यू है, अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल आएंगे। न्यू का मतलब होता है कि आप नया पेज ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल एन दबाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे कंट्रोल एन दबाओगे तो डायरेक्ट कंट्रोल एन दबाओगे तो डायरेक्ट न्यू पे जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू पे तो ऐसा शो करेगा। यहाँ पे टेम्पलेट्स दिया हुआ है, अवेलेबल टेम्पलेट्स, आप किस तरह का टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे मोर कैटेगरीज भी है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पे आपको बुक्स का है तो बुक्स पे क्लिक करो, है ना। और बुक्स में देखो आपको बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे मिलेंगे, आप उसको चूज करना और चूज करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल्स में कौन वाले मैं करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ इस पर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो हो गया। अब देखो ऑटोमेटिक में यहाँ पे इंसर्ट हो गया, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा फिर से आप यहाँ जाओ, न्यू पे क्लिक करो और कोई और देखो यहाँ पे बहुत सारा आ गया, बुक्स के लिए आ गया, बिजनेस पर क्लिक करो और यहाँ से ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आएगा। अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो यहाँ से सर्च करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसे ये पूरा सर्च करके देगा। ये बिजनेस के लिए जैसे यहाँ पे ये समझो कि फॉर्मेट बना हुआ रहता है, बस उसको चूज करना है आपको और अपने पेज में डाल। जैसे ये वाला है, इस पर क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, ये आपको ऑटोमेटिक जो पेज है वो डिजाइन होकर आ जाएगा। देखो बस आपको इसमें एडिट कर देना है ना। तो आपने देखा इसको ये होता है। अच्छा, आगे यहाँ पे न्यू हो गया प्रिंट। आप चाहते हो कि इस फाइल को प्रिंट करना तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। अब प्रिंट में देखो बहुत सारा ऑप्शन है, आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे है सेटिंग प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आप ऑल पेजेस प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऑल पेजेस को प्रिंट कर सकते हो, है ना। अगर आप मान लो कि करंट पेज करना चाहते हो कि जो प्रिंट हो वो सिर्फ वही पेज प्रिंट हो जो अभी दिख रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, अगर प्रिंटर होगा तो आप खुद से ट्राई करोगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारा मैनुअली है, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, अगर आप चाहते हो कि पेज के दोनों तरफ प्रिंट हो तो आप ये यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है कलेक्टेड। देखो अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 यानी कि लगातार 1 के बाद 2 2 के बाद 3 मतलब ऐसे पेज प्रिंट हो, या चाहते हो कि अनकोलेक्टेड, अगर आप चाहते हो कि पहला पेज 3 बार हो, दूसरा पेज 2 बार हो, तीसरा पेज 3 बार हो, मतलब ऐसे चाहते हो कि बार बार 3 पेज हो तो ऐसे कर सकते हो। कस्टम मार्जिन है, आप अपने पेज की साइज को मार्जिन लगा सकते हो। इसके अलावा कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके अपने पेज का जो विड्थ है, मैंने इस पर ऑलरेडी बता रखा है, मैंने वर्डपैड में भी बता रखा था, वही चीज़ें यहाँ भी है कि बॉटम में कितना कटना चाहते हो, लेफ्ट में कितना कटना चाहते हो, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एडवांस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आप एडवांस कोर्स कर रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए आपको। देखिए जैसे अगर ये मेरा जो पेज है, अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो इसकी साइज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने शायद इसको चेक नहीं किया है। तो हो सकता है कि इसकी साइज जो है वो लेटर है, हो सकता है इसकी साइज जो है वो है आपको A4 है, A3 है, B2 है, A2 है, कुछ भी है। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो सबसे पहले मैं इसकी साइज को चुनूंगा। अब साइज जो चुनूंगा वो अपने अनुसार चूज करूंगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर होगा ना उसी के अनुसार ना मैं इस पेज को चूज करूंगा। हमारा जो प्रिंटर होगा वो A4 साइज का होगा, हमारा जो प्रिंटर होगा वो A3 का होगा, क्योंकि जब हम प्रिंटर को खरीदते हैं तो उस प्रिंटर में ये फैसिलिटीज दिया जाता है कि हाँ भैया आप इस प्रिंटर के जरिए A4 साइज वाले पेज को, A3 साइज वाले पेज को या लेटर साइज वाले पेज को प्रिंट कर सकते हो। तो आप देख लो कि आपका जो प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है, उसी हिसाब से आप ये कर सकते हो। तो चूज कर लो। अगर नहीं मिलता है तो मोर पेजेस पे क्लिक करो और यहाँ से जाओ और यहाँ से चूज करो। बहुत सारा यहाँ पे देखो, बहुत सारे यहाँ पे पेजेस दिए गए हैं, देखो, है ना। या मान लो अगर आपको कस्टम करना है तो आप क्या करो, मैं बताता हूँ आपको कस्टम। देखना मैंने अभी बताया था ना, प्रिंट में जाने के बाद आप अगर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कस्टम मार्जिन, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ पे आप खुद से कर सकते हो। आप चाहते हो कि टॉप में यहाँ पे 3 इंच कटे तो 3 लिखो और ओके करो। देखो यहाँ पे टॉप में 3 इंच कट गया, ऊपर में देखो कट गया ना। उस तरह से फिर से जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, आप जितना चाहते हो उतना यहाँ पे कम ज़्यादा करो। यहाँ पे देखो प्रीव्यू भी शो कर रहा है, ये आपका प्रीव्यू है जो यहाँ पे शो भी कर रहा है।
है ना। अब ये प्रिंटर के ऊपर है, जैसा प्रिंटर होगा ना वैसा फैसिलिटीज आपको दिया जाएगा, लेकिन ये पेज वाला जो सेटअप है ना वो तो आपको एमएस वर्ड में ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉटम में, बॉटम मतलब नीचे, अगर आप नीचे चाहते हो कि 3 इंच कट जाए तो आप 3 लिखो और यहाँ पे करके और ओके करो, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आप जितना चाहते हो आप उतना इसको मार्जिन दे सकते हो अपने अनुसार, जो आपका प्रिंटर हो और वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। और वो साइज़ है, पेपर का साइज अगर आप चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब ये 1 पेज पर सीट, अगर आप चाहते हो कि 2 पेज, यानी कि एक पेज में 2 पेजेस प्रिंट हो, एक पेज में 4 पेजेस प्रिंट हो। देखो जूम कर देता हूँ, देखो इसके एग्जाम्पल से देखो, है ना। ये एक पेज में 2 पेज प्रिंट होगा, यानी कि एक पेज रहेगा एक, लेकिन मैटर होगा वो 4 पेज एक ही में प्रिंट होगा, है ना। यहाँ पे शो भी कर रहा था, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और बाकी की जो वीडियो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। जो छूट रहा है ना वो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एडवांस वीडियो एडवांस पार्ट में, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।